आज की सबसे बड़ा खबर भाई, क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी खबर आ रहा है भाई। पता चल रहा है कि गौतम गंभीर को हटाना ही पड़ेगा 2027 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरह से दोस्तों परफॉर्मेंस कर रहा है कोच के बदले में पूरी तरह से इंडिया मैच हारते नजर आए। ये से समझ आएगा कि 2027 को वर्ल्ड कप के नज़रिया से देखा जाए कि गौतम गंभीर अपना मर्जी से प्लेयर को सिलेक्ट करता है भाई। इस तरह से सिलेक्ट करेगा तो लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप इंडिया से फिर से हाथ से निकलने वाला है। ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है, क्योंकि दोस्तों नए कोच कि नए खिलाड़ी का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक ही से एक जो खिलाड़ी को कुछ नहीं आता उसी को खिलाते नज़र आते हैं गौतम गंभीर की जिम्मेदारी होगा कि भाई फेयर चुने या फेयर खिलाड़ी के चुने, क्योंकि लंबे समय के बाद भाई मोहम्मद शमी को अभी तक वापसी नहीं किया। ये वापसी का किसका जिम्मेदारी है भाई? प्रदीप कृष्णा की जगह भाई मोहम्मद शमी को किसी हालत में लेना चाहिए भाई। अब बताओ, प्रदीप कृष्णा को किसी हालत में लेना चाहिए। हरदीप सैनी को अब खिलाते न हो, हरदीप सैनी कभी नहीं खिलाता है, नहीं खिलाता, उसको हमेशा टाइम पास के लिए स्क्वायर में रखते हो बल्कि उसको खिलाते हो। उसकी जगह पर तो मोहम्मद शमी को लेना चाहिए भाई। प्रदीप कृष्णा की जगह पे 100% मोहम्मद शमी को लेना चाहिए। अब देखना पड़ेगा भाई, जिस तरह से इंडिया टीम ने हारा है, आप कुछ तो समझ आना चाहिए भाई। इस खिलाड़ी को, इस टीम को कुछ तो समझ आना चाहिए। जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने इसको हरा के गया, इतना छोटा टीम हरा के गया, इसको मुंह पे थप्पड़ लगा लेना चाहिए भाई। क्योंकि पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिस तरह से हार के बदला गया है भाई, पूरे तरह से छोटा टीम हरा के दिया है। ये सबका बड़ा जिम्मेदारी है भाई। बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी इंडिया में नहीं चल रहा है, यानी कि सुमन गिल बहुत नाम करता है, पूरे नाम गौतम गंभीर, सुमन गिल, ये सबसे ख़राब घटिया परफॉर्मेंस देने के बाद, और घटिया से साथ साथ है भाई अच्छा खिलाड़ी का सिलेक्शन भी नहीं कर रहा ना ये दोनों, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर। क्योंकि जिस तरह से इंडिया में सिलेक्शन बहुत ऐसी खिलाड़ी है जिसकी वापसी होना चाहिए, जिसे उसको वापसी नहीं कर रहा भाई। अय्यर के जगह पे अब गायकवाड को मौका देना चाहिए। जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा भाई, पूरे तरह से तबाही मचाए हुए क्रिकेट की दुनिया में। अब तो पता चल जाएगा भाई, तो जिस तरह से इंडिया में 2026 की आगाज़ हार से हुआ है ना 2000 ओडीआई फॉर्मेट, अब पता चलेगा कि इंडिया की पर्सनालिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है इंडिया के गौतम गंभीर, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी काबिलियत से जिसको खिलाना है उसको खिलाता है, जिसको खिलाना था उसको नहीं खिलाता। ये से कंफर्म पता चलता है कि दुनिया में सबसे बड़ी खिलाड़ी जिस लेवल में आता है, क्योंकि गौतम गंभीर के सामने बहुत बड़ा चुनौती है भाई। जिस तरह से इंडिया के हरा है कि इससे पता चलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गौतम गंभीर सुमन गिल की, नए खिलाड़ी के साथ जाना चाहिए। जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, पूरी तरह से गौतम गंभीर पे पूरी तरह से सवाल उठ रहा है। इसका हार के जिम्मेदार जो है सबसे सब गौतम गंभीर है। अच्छी खिलाड़ी को टीम से बाहर रखे हुआ है और छोटा खिलाड़ी को इंडिया में खेल के मैच बार हारते नजर आए। ये से पता चलता है कि दोस्तों जिस तरह से परफॉर्मेंस ला, ये सवाल उठता है कि गौतम गंभीर की जिम्मेदारी और अजीत अगर की जिम्मेदारी किस तरह से आज का मैच की सलाह लगता है कि गौतम गंभीर को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सुमन गिल कुछ करता है भाई, जब से कप्तान बना है बड़े कभी की अपनी सवाल तो लेना चाहिए भाई। अब मीडिया कवरेज में तो ये अच्छी परफॉर्मेंस, शमी को कितनी दिन के बाद, प्रदीप कृष्णा किसी हालत में इंडिया टीम में है भाई। जिस तरह से खिलाड़ी वो है, प्रदीप कृष्णा किसी एंगल से इंडिया की सिलेक्शन में डाउट रहता है, तब भी उसको गौतम गंभीर चिल्लाता है, बल्कि उस पर सवाल उठाना चाहिए। सवाल उठने के बाद सुमन गिल को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारा भी इज्जत जा रहा है ना, तुम्हारा की कप्तान में मैच हार रहा है ना, कप्तान में तुम्हारा जिम्मेदारी भी है ना कि कप्तान में अपनी कप्तानी में मैच हार रहे हो। गौतम गंभीर तो है पता है गौतम गंभीर 2027 वर्ल्ड कप के बाद कोच से रिटायरमेंट ले लेगा। तुम तो रिटायरमेंट लेने लोगे भाई, इसलिए आपको अच्छी सी खिलाड़ी को प्रदर्शन करने के बाद आपको खिलाड़ी का ऑप्शन लेना चाहिए। जिस तरह से खिलाड़ी का पता चल रहा है कि जिस तरह से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के हिसाब को आपको चुनाव न चले, आप अपना भी सवाल रखना था कि प्रदीप कृष्णा की जगह लंबे समय तक आपको ज़रूर है मोहम्मद शमी को वापसी करना चाहिए ओडीआई फॉर्मेट में। ये आपकी कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से सूर्यकुमार यादव भाई, आपको पता होगा सूर्यकुमार यादव सुमन गिल को हटा दिया, इससे समझ आता है भाई, क्योंकि उसको पता है कि हमको टीम को जीतना है, हमको टीम को हराना नहीं है भाई। सूर्यकुमार यादव जिस तरह से अपना एक्शन लिया, अपनी बात रखा, और उसी तरह से सुमन गिल को ड्रॉप करके संजू सैमसन को जगह मिला, उस तरह से भी सुमन गिल को अपनी बात पे अड़ग होना चाहिए। प्रदीप कृष्णा की जगह मोहम्मद शमी का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी इतनी ही इंपॉर्टेंट हो गया भाई, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, सुमन गिल की कप्तानी में प्रदीप कृष्णा हो और जो खिलाड़ी हो उसको हटा के मोहम्मद शमी की जिम्मेदारी है कि उसको वापसी बने। तो यही
सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला कप्तान का जिम्मेदारी सुमन गिल होगा, क्योंकि लगातार अपनी कप्तानी में 2 का 2 ओडीआई हार चुका भाई। ऑस्ट्रेलिया में भी हारा और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हारा। 2 ओडीआई दोनों कप्तानी हार चुका है सुमन गिल। इसको उसको समझना चाहिए अपनी बदौलत पे। आप ऐसी कप्तान हो भाई कि T20 फॉर्मेट में आपको सिलेक्शन नहीं हुआ है। इससे समझ आता है कि आप अपनी जिम्मेदारी अपना किस खिलाड़ी के साथ आप खेलोगे कि अपनी कप्तानी के साथ साथ अपना टीम को भी जिताओगे, आपका नाम भी होगा। ये से पता चलता है कि हमेशा गंभीर के बात पे चलेगा सुमन गिल तो इसका कप्तानी भी छीना जाएगा भाई, क्योंकि दोनों ओडीआई में मैच हारा है। प्रदीप कृष्णा की जगह मोहम्मद शमी को लो, अच्छे खिलाड़ी को वापसी करो अपनी टीम में। कप्तान भी अपना ओपिनियन रख सकता है कोच के सामने, मैनेजमेंट के सामने, हमको ये खिलाड़ी चाहिए अपनी टीम को जीत के लिए। आप पॉलिटिक्स किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस लाजवाब है उसको वापसी करो। ऐसा नहीं कि प्रदीप कृष्णा ही अच्छा है, मोहम्मद शमी को भी भाई दो, 1-2 मैच दो खेलने के लिए। उसके बाद पता चलता है कि शमी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसको भी बाहर कर दो। लंबे समय के बाद 2025 के बाद आज तक इतनी ओडीआई मैच हुआ है, उसको शमी को मौका नहीं मिला भाई, कभी शमी को मौका नहीं मिला। ये से पता चलता है कि शमी आने वाले समय में क्या, अब तो ओडीआई मैच तो बहुत लंबे समय के बाद होने वाला है, क्योंकि अब 4 महीना के बाद ही ओडीआई मैच होने वाला है इंडिया का। इससे पता चलता है कि इंडिया वापसी करेगा नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है मोहम्मद शमी किस तरह से परफॉर्मेंस करता है भाई। ये सब का सब सवाल आता है किस पे, ये गौतम गंभीर, सुमन गिल। आपको पता है कि सुमन गिल को तो अपना टैलेंट है, अपना औकात दिखा दिया भाई। सूर्यकुमार यादव ज़बरदस्ती उसको इकारा गया भाई। सूर्यकुमार यादव चाहता होगा भाई कि हमारे कप्तानी में हमारा टीम जीते। हमको नहीं फ़र्क पड़ता कि कप्तान है, ओडीआई के कप्तान है और टेस्ट की कप्तान है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमको वो खिलाड़ी चाहिए जो टीम के लिए अच्छा हो और टीम को जिताता हो, उस खिलाड़ी को हमको चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हमारा सुमन गिल टेस्ट की कप्तान है, ओडीआई के कप्तान है, हमको उसको क्या लेना है। हमको उस खिलाड़ी से लेना है जो हमारे कप्तानी में हमारा टीम को, हमारे देश को जिताए। इसी तरह से भाई आपको भी उम्मीद है, जिस तरह से सुमन गिल की कहानी है भाई, उसी तरह से आप भी मोहम्मद शमी को वापसी करो, अच्छी खिलाड़ी के साथ अंदर कप्तान में रहो तो आपका ओडीआई जीतेगा। नहीं तो इसी तरह से सबसे खराब परफॉर्मेंस कप्तान का जिम्मेदारी आप ही का टैग लगने वाला है। ये तो कंफर्म है दोस्तों। जिस तरह से सुमन गिल ने 2 ओडीआई खेला है, दोनों ओडीआई की कप्तानी की जिम्मेदारी ले के कप्तानी परफॉर्मेंस करने के बाद भी पूरे तरह से मैच भी हारा है, अपना परफॉर्मेंस भी 0 के बराबर है। उसके अंदर में जो भी खिलाड़ी खेल रहा है वो भी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब कर रहा है। ये से पता चलता है कि गौतम गंभीर के लेके और सुमन गिल की भी बेइज्जत हो गई है। इसलिए पता करते हैं मोहम्मद शमी 2027 वर्ल्ड कप के पहली बार ये कमबैक नहीं किया, तो इसे पूरी तरह से कंफर्म है इंडिया से वर्ल्ड कप से पहले ही रैंक में बाहर हो सकता है। ये बहुत बड़ा चुनौती है भाई। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के जिस तरह से टूर्नामेंट में इंडिया को बेइज्जत किया है, इससे पता चलता है कि गौतम गंभीर को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों लाइक कर दे रहो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं।